देखो कुछ व्यक्तियों के अंदर में ऐसा भाव होता है कि बात बोलेंगे अच्छा, ध्यान देना, बात बोलेंगे बहुत ही सुंदर, परंतु ऐसा नहीं एक्टिविटी से बोलेंगे कि वो अच्छा बात भी आपको बुरा लगेगा। कई व्यक्ति ऐसे हैं बात बोलेंगे गलत, लेकिन मधुर शब्दों में अगर वो बोलते हैं तो वो भी गलत बात बड़ा ही प्रिय लगते हैं। समझ गए? प्रिय लगे। उसी प्रकार से एक कुछ कठोर भाषा में सनकादिक मुनि से बातचीत किए, डांट दी। तो इनके अंदर में सोच था जय विजय के अंदर में कि भगवान कुछ चिंतन कर रहे हैं, ये जाएगा बाधा पहुंचेगा, इसलिए हट किए। 3 बार इनको रोका गया, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, डांट दिए। संत को कभी भी भूल से डांटना नहीं चाहिए, डांटने से दोष लगता है। और माता पिता को भी कभी भी डांटना नहीं चाहिए, जो माँ पिता को डांटता है उनको भी दोष लगता है। और दूसरी बात ध्यान देना, अब सनकादिक मुनि नाराज हो गए और चारों भाई क्रोध में आए, हाथ में जल लिए और कहने लगे जय विजय, आप हमको 3 बार रोका है, इसलिए 3 जन्म तक आप राक्षस योनि में प्रवेश करो, ये मेरा शाप है। जल छिड़ दिया। तो डर से जय विजय दरवाजे को छोड़ दिया और सनकादिक मुनि अंदर आए। चारों भाई नारायण भगवान का स्वागत किए, स्तुति विनती किए और वर पाकर ये चारों भाई चले गए। जय विजय त्राहि माम प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए, आगे बढ़े। भगवान के पास आकर क्षमा मांगे और कहने लगे प्रभु प्रभु त्राहि माम, हमारे ऊपर कृपा करिए, इस सनकादिक मुनि चारों भाई हमको श्राप दे दिया, अब हमें 3 जन्म तक राक्षस में जाना पड़ेगा, इसलिए हमें उससे बचाइए प्रभु, हमारे ऊपर आप कृपा करिए। तो श्री भगवान नारायण कहते हैं जय विजय आप मत घबराइए, सनकादिक मुनि आपको श्राप दिया है तो आप उन शाप में भोगने के लिए जाएंगे, तो उनसे मुक्त करने के लिए मेरा आशीर्वाद है, स्वयं हम ही अवतार लेकर आपको मुक्त करूंगा, स्वयं हम अवतार लेकर आपको मुक्त करूंगा। तो 3 जन्म यहाँ दिया गया। सतयुग में ये दोनों भाई जुर्वा में जन्म लिए थे, और जुर्वा है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, ये दोनों भाई जुर्वा में जन्म लिए थे। और त्रेता में रावण कुंभकर्ण आया रूप में, और द्वापर के अंत में दंत वक्र और शिशुपाल, ये 2 रूप में आए। तीनों को भगवान ही सज्जनों उद्धार किए। अब ये पृथ्वी में जाएगा तो पृथ्वी चाहिए, तो नारायण भगवान अपना हृदय से पृथ्वी को प्रकट किए और ब्रह्मा जी को दिए, बोले आप इसमें सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो ब्रह्मा जी एक शेष नाग के ऊपर रखकर और उसमें निर्माण किए, जीव जंतु ये सब उसमें निर्माण किए। तो जैसे शेषनाग है, मानो ये पृथ्वी है, समझ गए, और इन पृथ्वी माता को शेषनाग के ऊपर रख दिया गया, समझ रही है या नहीं? और शेषनाग थोड़ा हिल जाते हैं, थोड़ा सा हिल गए तो ये पृथ्वी माता लुढ़क जाती है। तो जितना भी जीव जंतु बनाए वो सब मर जाए। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ब्रह्मा जी नारायण भगवान को याद किए और सारा बात ब्रह्मा जी बताया। तो
नारायण भगवान अपना हृदय से एक रूप को प्रकट किए और वो रूप कहता है, उन रूप को 8 हाथी का रथ था, रथ के साथ में वो प्रकट हुए और वो रूप कहता है कि भगवान हमारा क्या काम। तो नारायण भगवान बोले आप इन विश्व में आप कर्म करिए, इस सृष्टि में आप कर्म करिए। ब्रह्मा जी केवल लेखक का काम करेंगे, लेखक जिसे कहते हैं ना, ब्रह्मा जी जो लिख दिया वो होगा। तो लेखक का काम ब्रह्मा जी करेंगे और उसके अनुसार कर्म स्वयं आप करेंगे। तो यहां पर कहते हैं तो मेरा नाम क्या होगा? तो विष्णु भगवान बोले देखो आप पूरा विश्व में आप कर्म करेंगे, इसलिए आपका नाम होगा विश्वकर्मा भगवान। बोलो विश्वकर्मा भगवान की। तो विश्वकर्मा भगवान आप ब्रह्मा को और विश्वकर्मा भगवान को दोनों के एक जगह में देखिए, दाढ़ी वाले बाबा को, तो दोनों सेम लगेगा, एक जैसा लगेगा या नहीं? जो मोछ वाले केवल है, दाढ़ी नहीं है, वो उनका बेटा है और वो पृथ्वी पर 10 बार अवतार ले चुके। और ये विश्वकर्मा प्रजापति विश्वकर्मा के नाम से जाने जाते हैं। जो मोछ वाले काला है, युवक जैसा है, ये 10 बार प्रजापति विश्वकर्मा के रूप में आ चुके हैं और उन्हीं के द्वारा सबका ये निर्माण हुआ है। समझ में? जिस माँ को बेटा या बेटी मानो वो जन्म नहीं दे रही है, तो वो विश्वकर्मा भगवान का जाप करे, ओम विश्वकर्मणे नमः। समझ गए? तो विश्वकर्मा भगवान उनके गर्भ में जाकर और एक रूप तैयार करते हैं और अंत में बेटा को ही आप प्राप्त करते हैं। कई प्रकार की कथा कल सुनाया जाएगा। तो यहाँ वो पृथ्वी के नीचे में 8 हाथी का तेज, 8 हाथी का रथ था उनका, तो 8 हाथी का तेज उन पृथ्वी के बगल में दिया, 8 दिशा, और बीच में शेषनाग और उसके बीच में ये पृथ्वी माता को रख दिया। 8 पर्वत का निर्माण किए विश्वकर्मा भगवान और 8 पर्वत को 8 दिशा में 8 हाथी के सूंड के ऊपर रख दिया। वजन रहेगा तो हिलेगा नहीं, अगर वजन नहीं रहा तो मां पृथ्वी हिल जाएगी, लुढ़क जाएगी, इसलिए वजन दिया गया। और अंत में जीव जंतु का निर्माण किए। विश्वकर्मा भावा पूर्णम सृष्टि आदानं विदासुते रचतम खिल देवना ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी। तो यहाँ ये बात दिया गया। इसके बाद दिया है, ये हुआ प्रथम कल्प की कथा, जय विजय की कथा आप श्रवण किया। तो कितना भी विश्वकर्मा भगवान मनुष्य का निर्माण किए, परंतु स्त्री का एक भी निर्माण नहीं। ब्रह्मा जी भी स्त्री का निर्माण नहीं किए, केवल पुरुष ही पुरुष। अब मन में सोच रहे हैं कि सृष्टि में परिवार बढ़ नहीं रहा, इसलिए कुछ परिवार बढ़ाने के लिए दिमाग लगाना। तो ब्रह्मा जी अपना शरीर को 2 भाग किए। ध्यान समझना है, अपना शरीर को 2 भाग किए। दाया भाग में मनु महाराज का प्रागट्य हुआ और वाम भाग में मां शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। और इसके बाद ब्रह्मा जी अपना शरीर को मिला दिया और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप दोनों विवाह करो और सृष्टि में वंश को बढ़ाइए।
तो ब्रह्मा जी की बात को मानकर इन दोनों का विवाह कराया गया। ध्यान देना, दो भाई हैं, एक भाई के पास में बेटी है, एक भाई के पास में बेटा है, तो इन दोनों का विवाह मुस्लिम धर्म में करा दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? इसी धर्म को मुस्लिम भाई अपना धर्म में मिला दिया, समझ गए? और ये मनु महाराज और मां शत्रुपा प्रथम स्त्री है। मां शत्रुपा ये प्रथम स्त्री है और इन्हीं का हम सब संतान है। मनु महाराज से ही हम सब का प्रागट हुआ है, इसीलिए हम सबको कहा जाता है मनुष्य। समझ गए? इसलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है। यहां पर गोस्वामी जी लिखे हैं, स्वायंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भी नर सृष्टि अनुपा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनय ओ मंगल उमा सहित जपत त्रिपुरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जोर से माता, जोर से। सारण में मां शत्रुपा और मनु महाराज ये दोनों आकर तपस्या किए नारायण भगवान का। भगवान राम का तपस्या किए। इनके तपस्या को देखकर भगवान राम मां सीता प्रकट हो गए और कहते हैं, ध्यान देना यहां पर दिया गया, भ्रुकुटी विलास जासु जग होई राम पामदिसी सीता सोई। वाम भाग में मां सीता है और भगवान राम खड़े हैं और कहते हैं मनु महाराज को कि आप वर मांगिए। तो मनु महाराज कहते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहु सतभाव चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवना दुराऊ। यहां पर कहते हैं, प्रभु आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए। सुत मतलब बेटा, आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान नारायण बोले, हम अपना जैसा बेटा कहां ढूंढूंगा, इसलिए मेरा आशीर्वाद है स्वयं हम ही बेटा के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तो मां सीता भगवान राम के कान में चुपके से कहती हैं कि हे नाथ,
ये दोनों मिलकर आपको आपका तपस्या किया था, आपका दर्शन पाने के लिए तपस्या किया था। तो आना आपको चाहिए, आप हमें क्यों लाए? आपको नहीं लाना चाहिए हमें, हमारा इस जगह में अपमान हो रहा है। तो मां शत्रुपा सुन ली। मां शत्रुपा कहती है, हे माता सीता, मेरा इच्छा है कुछ मांगने का। तो मां सीता खुश हो गई। तो मां सीता कहती है, आपको क्या चाहिए बोलो। तो मां शत्रुपा कहती है, भगवान ए माता, आपके जैसा हमें पुत्र वधू चाहिए। पुत्र वधू मतलब पुतहु चाहिए, समझ गए? हमें आपके जैसा पुतहु चाहिए। तो श्री मां सीता कहती हैं, हम अपने जैसा पुतहु कहां ढूंढूंगा आपके लिए? इससे अच्छा है स्वयं हम ही अवतार लेकर आ जाऊंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो ध्यान देना, तो भगवान राम अपना मस्तक से अयोध्या को प्रकट किया और वो अयोध्या मनु महाराज के हाथ में दी और बोले, आप जिस जगह में इनको स्थापित कर देंगे, ये अयोध्या उसी जगह में ही स्थापित हो जाएगी। तो अंत में उत्तर प्रदेश यूपी में वो सरयू महारानी तो बाद में आई है, पहले नहीं थी सरयू महारानी। जब इक्ष्वाकु महाराज को जल की अत्यंत पीड़ा होने लगी, तो इक्ष्वाकु महाराज गुरु वशिष्ठ से निवेदन किए, जल चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ तपस्या किए और इसके बाद सरयू महारानी पधारी। समझ गए? और इधर श्री अयोध्या में मनु महाराज स्थापित किए, तो अयोध्या महारानी कहलाई। बोलो अयोध्या सरकार की। हृदय से हरिद्वार, हृदय से हरिद्वार प्रकट हुआ है। यह हरिद्वार जो है भगवान नारायण के हृदय से है। श्री मनु महाराज मां शत्रुपा अयोध्या में राजा रानी बनकर रहे। तो इन दोनों के मिश्रण से 9 पुत्री हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। प्रथम तो 2 बेटा का नाम हुआ प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत से मां छठ की कथा आती है, छठी मैया की कथा। अगर आप हमें आगे चलकर याद दिलाएंगे तो कथा को अवश्य सुनाऊंगा, अगर भूल जाएंगे तो नहीं सुना पाऊंगा। और उत्तानपाद दूसरा बेटा है उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के बेटा हुए ध्रुव। जो ध्रुव लोग तारा देख रहे हैं ना, ये आपके भारत के ही एक बेटा बैठा हुआ है, ऐसा कर्म किया। और इधर 3 बेटियां हैं। एक बेटिया का नाम है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति से विवाह की, और उनकी बेटी मां सती प्रकट हुई, जो भगवान शिव के साथ में इनका विवाह हुआ। समझ। और दूसरी बेटी है श्री आकृति। आकृति रुचि प्रजापति के साथ में विवाह हुआ। और तीसरी बेटी है देवहूति। तो ब्रह्मा के बेटा कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ। तो इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के मिश्रण से 9 कन्या प्रकट हुए और 1 बेटा। तो 9 कन्या में सबसे पहला है काला। काला ब्रह्मा के बेटा मारीची के साथ में विवाह किए, और इसी वंश में प्रभु श्री राम आए, जनक महाराज आए, इसी वंश में।
इनकी कथा आप आगे श्रवण करेंगे। और दूसरी बेटी का नाम है अनुसुईया, ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि के साथ में इनका विवाह हुआ। और तीसरा है श्रद्धा, जो ब्रह्मा के बेटा अंगिरा के साथ में विवाह हुए। चौथा है हविर्भुर्व, जो ब्रह्मा के बेटा पुलस्त ऋषि के साथ में विवाह हुए और इसी वंश में रावण आए से। पचमा है गति, ब्रह्मा के बेटा पुलह ऋषि के साथ में इनका विवाह हुआ। छठा है क्रिया, ब्रह्मा के बेटा कक्कु के साथ में विवाह हुआ। सतमा है ऊर्जा या अरुंधति, ब्रह्मा के बेटा वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, इनके साथ में इनका विवाह हुआ। और सतमा में दिया गया चित्ती, सतमा बेटी का नाम है चित्ती, जो ब्रह्मा के बेटा अर्थवान के साथ में विवाह हुआ। और नमा में है ख्याति, एक ख्याति ब्रह्मा के बेटा भृगु ऋषि के साथ में इनका विवाह हुआ। और दसमा में एक बेटा है, उन बेटा का नाम है भगवान का पचमा अवतार कहलाते हैं, और उनका नाम है कपिल भगवान। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का अवतार हुआ, जो गंगा सागर में इनका तपोस्थली है और पाताल में भी है, परंतु पाताल तो नहीं जा सकते क्योंकि समुद्र हो चुका है। इनकी कथा आगे आप श्रवण करेंगे। तो यहां दिया गया कश्यप, इनके बाद कश्यप दीति, इनके बाद दूसरा कल्प में जन्म ली, और ये भी भगवान से बेटा और पुत्र वधु के रूप में मांग किए थे, और इसके बाद ये अवतार लिए थे। और इनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान नारायण स्वयं अवतार लिए। तो यहां दिया गया एक बार इंद्र को अभिमान आया, एक बार इंद्र को अभिमान आया, और वो अभिमान के साथ में इंद्र बोले शिव के जैसा महाबलशाली होगा तो हम उनके साथ में युद्ध करूंगा, वरना युद्ध नहीं करूंगा। शिव जी मन में सोचे इनके अंदर में अभिमान आ चुका है, और इनके अभिमान को हमें मिटाना ही पड़ेगा। को अभिमान आए, शिव जी मन में सोचे इनके अभिमान को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। तो शिव जी अपना तीसरा नेत्र से एक अग्नि का गोला प्रकट किया और इंद्र के ऊपर में फेंक दी। अब इंद्र ये अग्नि का गोला देखकर भागे, प्राण बचाने के लिए भागे। ये भागते हुए गुरु बृहस्पति के चरण में चले आए और हाथ जोड़कर निवेदन किए कि गुरु जी हमें बचाइए, त्राहि माम हमें बचाइए। तो गुरु बृहस्पति समझ गए, शिव जी का स्तुति गाए, शिव जी का स्तुति गाए, विनती किए। तो शिव जी इनको दर्शन दिए। शिव जी बोले किस लिए हमें याद किया? तो गुरु बृहस्पति बोले भगवान ये इंद्र मेरे शरण में आ गया, आप इनको क्षमा कर दीजिए। शिव जी बड़े ही दयालु हैं, वो तुरंत मान जाते हैं और बोले ठीक है। तो वो अग्नि का जो गोला है, वो अग्नि का गोला शिव जी समुद्र में फेंक दिए। तो जैसे लोहा गर्म है, लोहा गर्म है, वो लोहे